इस बार की गई है। और साथ के साथ ठीक है, और दीपक आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक, और तमाम सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और 5 राज्यों में देखिए चुनाव होने हैं और उसको लेकर आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। किस तरीके से कांग्रेस इन 5 राज्यों में आगे अपनी रणनीति तैयार करने वाली है, और साथ ही कैंडिडेट्स को लेकर भी आज इस मीटिंग में हो सकता है कि फाइनल मोहर लग सके और उसके बाद जो है वो सूचियां जारी हो, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा है। बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंच चुके हैं बैठक में। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लिस्ट का इंतजार है। कैंडिडेट्स को लेकर जो लिस्ट लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा है उसको लेकर आज यहां पर ये महामंथन होने जा रहा है। किस तरीके से इन राज्यों में कांग्रेस को चुनाव में जीत हासिल करनी है, और खास तौर पर बात की जाए राजस्थान की जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कैसे रिपीट करवाना है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में 25 सालों से जो है परिपाटी चली आ रही है, 5-5 साल की, तो ऐसे में वो जो परंपरा है वो इस बार टूटती या नहीं टूटती, क्योंकि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है अपने कामों को लेकर। जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, काफी कॉन्फिडेंट है। इससे पहले भी जब सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट होगी, इसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने कहा कि मुझे देखकर आपको लगता नहीं है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ और कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार हर मंच से ये बात दोहराते हुए नजर आए हैं कि हमने दिल से काम किया है और जनता हमारे काम से खुश है। तो ऐसे में जनता खुद चाहती है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो। तो तमाम तरीके की योजनाएं सरकार की तरफ से, और ख़ासतौर पर जो एंड वक्त में हमने देखा मास्टर स्ट्रोक गहलोत सरकार की तरफ से जो यहाँ पर खेले गए हैं, चाहे बात हो जातिगत जनगणना की या फिर बात हो कई तरीके की सौगातों को लेकर। ईआरसीपी का जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण है। 13 जिलों की बात है, पेयजल को लेकर, 13 जिलों के प्यास को लेकर ये बात है, तो बेहद महत्वपूर्ण। पहले राज्य सरकार की कोशिश रही केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की ताकि राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए उसे। जब केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई तो फिर सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और कहा कि राज्य सरकार जो है वो इस पूरी परियोजना को सफल बनाने में काम करेगी। तो ये एक और जो महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एआईसीसी में मौजूद हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। नई सीडब्ल्यूसी का गठन हुआ उसके बाद से ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक जो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आज की, क्योंकि इसके बाद लगभग ये माना जा रहा है कि जो 5 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं वहां पर कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो उन पर फाइनल मुहर लग जाए, खासतौर पर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में अभी तक एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा है और इसको लेकर सरकार की तरफ से पहले से ही रुख रहा, कांग्रेस की तरफ से पहले ही सख्त रुख रहा कि जो भी जिताऊ चेहरे होंगे सिर्फ उन्हीं पर दाव खेला जाएगा, सिर्फ उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। अब इस पर जब बात आई गहलोत और पायलट कैंप की, तो ये भी साफ कर दिया गया कि गहलोत और पायलट कैंप को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ एक यहाँ पर बात पर फोकस रहेगा कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। तो कांग्रेस इस बार किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार नहीं है।
और साथ ही दूसरी तरफ देखिए कुछ ही देर में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो दूसरी तरफ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर रही हूं। शशि, देखिए आपसे कुछ 1.25 घंटे का वक्त बचा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो 1.25 घंटे का वक्त बचा है, अब इनमें अंतिम दौर में राज्य सरकार की तरफ से काफी घोषणाएं की गई और काफी मास्टर स्ट्रोक जो है वो देखने को मिले। अब इन 1.25 घंटों में जो है राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके की घोषणाएं और अंतिम मास्टर स्ट्रोक या कहा जाए सौगातें दी जा सकती हैं? देखिए, अंतिम अगर अपडेट की बात करें तो ये बात सही है कि 12 बजे तक का समय है। 12 बजे जब भारत निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन कुछ ट्रांसफर लिस्ट आ सकती हैं और इसके साथ में कुछ बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां हो सकती हैं। सरकार हो सकता है उनको मंजूरी दे दे थोड़ी देर में। और इसके बाद भी आप ये देखिए कि कागज पर समय और तारीख क्या है, अहमियत उसी की है। भले 12 बज जाएं, भले 3 बज जाएं, हो सकता है बैकडेट में कुछ ट्रांसफर लिस्ट आ जाए। तो ये सरकारें करती रही हैं और करती हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो सचिवालय के हलकों से आ रही है, जहां पर कुछ मंत्री पहुंचे हैं और उन मंत्रियों के दफ्तरों में कागज फाड़े जा रहे हैं और कुछ जो जरूरी फाइलें हैं उनको डिस्पोज किया जा रहा है, उनका निस्तारण किया जा रहा है, जिससे कि आगे कामकाज प्रोसेस में आ सके। हमारे सहयोगी भरत राज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सचिवालय की अपडेट लेकर के आए हैं। भरत, क्या अपडेट है? कितने मंत्री सचिवालय पहुंचने की सूचना है? और जो हर बार आचार संहिता लगने के समय होता है कि फाइलें हटाना, कागज फाड़े जाना, क्या वही चीज हो रहा है? देखिए, आचार संहिता आज से लग जाएगी और आचार संहिता लगने के साथ ही अब सरकार के कामकाज, सरकार के मंत्रियों के हस्ताक्षर अब मान्य नहीं होंगे। लेकिन अब 12 बजे तक का इंतजार है। 12 बजे से पहले कई मंत्री अब सचिवालय पहुंच रहे हैं। प्रताप सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है कि कुछ ऑर्डर जो नहीं निकाल पाया है उसके लिए तत्काल 12 बजे से पहले वो सारे ऑर्डर निकाल दिए जाएंगे ताकि आचार संहिता की वो जो दायरे में नहीं आए। और इसीलिए अन्य मंत्रियों के ऑफिसर भी वो सचिवालय में पहुंच गए हैं और मंत्रियों का आदेश। बैकडेट का भी तो एक हथियार होता है भरत इनके पास में, मंत्रियों अधिकारियों। निश्चित रूप से बैकडेट में आदेश खूब निकलते हैं। पिछली बार जब आचार संहिता लगी तो कई फाइलें बैकडेट में चली थी, फिर उस पर इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता रहता कि ये बैकडेट में है कि नहीं, शिकायतें होती रहती है। लेकिन ये मौका 12 बजे आचार संहिता 12 बजे लग रही है क्योंकि सुबह का समय है, तो मंत्रियों के पास भी समय कम ही होगा कि सुबह 12 बजे से पहले आदेश निकाल दे। लेकिन कोशिश की जा रही है कि वो भी जितने आदेश हैं, ऐसे पहले मुख्यमंत्री की ओर से स्टैंडिंग ऑर्डर थे, सभी अधिकारियों के, मंत्रियों के काम, विधायकों के काम है वो रोके नहीं जाए ताकि जितने भी काम पेंडिंग है वो समय पर पूरे हो सके। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है और अभी अधिकारी भी है, मंत्री भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके काम पूरे कर लिए जाएं। तो भरत बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम पूरे कर लिए जाएं, इसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बैकडेट का हथियार है वो सरकारों के पास, अधिकारियों के पास होता है। ये कई जो ट्रांसफर लिस्ट आती हैं या कई जो आदेश होते हैं, हो सकता है वो आपको 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर की तारीख में होते हुए दिखाई दे। हमारे साथ में सहयोगी दामोदर प्रसाद जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दामोदर, टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, कई घोषणाएं सरकार ने की और बजट की, मौजूदा बजट की, साल 2023-24 के बजट की तकरीबन 70% घोषणाएं सरकार कह रही है कि हमने क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या टूरिज्म में ऐसी कुछ प्रमुख घोषणाएं रह गई हैं जिनका इंतजार अब चुनाव के बाद में होगा? देखिए टूरिज्म क्योंकि एक ऐसा हब है राजस्थान का, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को राजस्थान में लाना। कोरोना के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन लाना एक सरकार के लिए चुनौती था। उसको लेकर सरकार ने जो योजनाएं पर्यटन क्षेत्र में दी थी वो करीब करीब यानी कह सकते हैं कि 99% पूरी कर दी गई है। जैसे कि अभी क्योंकि 4 नए टूरिज्म हब इन्होंने तैयार किए हैं, जैसे ग्रामीण पर्यटन यानी गाँव में कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाए, वहाँ कैसे पर्यटन बढ़ाया जाए, उसको लेकर। दूसरा फिल्म सिटी, जो फिल्म सिटी को लेकर जहाँ राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने और उनको सब्सिडी भी दी गई है 2 करोड़ की। चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश होगी सरकार की? ये श्योर है क्योंकि पूरा क्योंकि चुनावी कह सकते हैं कि सरकार के लिए वो होता है कि ज्यादा। ठीक है, तो तमाम विभागों से जुड़े हुए अपडेट्स जो है शशि, एंड वक्त पर क्या कुछ बदलाव होने हैं, क्या कुछ ऑर्डर्स निकल सकते हैं, इसको लेकर अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बने रहिएगा साथ ही निजाम